गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच फिर से किशोर सर मोतिहारी वाले मैथ्स का एक और चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3। चलिए उसको देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या लगती हो तो आप हमें हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे प्यार दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फिर से एक्सरसाइज 1.3। 1.3 पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कहूं पूरी एकदम चुटकी मार के एकदम फूंक के उड़ा दीजिएगा, मैथ्स कुछ सवारी नहीं होता है मेरे प्यारे। देखिए कैसे, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें जहां q जो हो वो जीरो नहीं हो, q बराबर नहीं है जीरो। आपकी भाषा में कहें तो वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटा हर के रूप में लिख दें, लेकिन हर जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखें जहां q जीरो नहीं हो, अथवा वैसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखें और हर जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। बच्चे को दिक्कत होता है कि परिमेय संख्या कैसे पहचाने। देखिए, तो परिमेय संख्या दुनिया में जितनी भी सारी संख्याएं हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी परिमेय संख्या है। या सपोज कीजिए बटा में भी होगा 1/2, 5/7, ठीक है, 6/11, ये भी संख्या ही हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। या अगर कोई संख्या, ठीक है, रूट्स में क्या हो, रूट में हो, उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए। जैसे अगर देखिए √1 का वर्गमूल क्या हो गया, 1, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या। अगला देखिए √9 का भी वर्गमूल निकल जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या। √16 का भी वर्गमूल निकल गया तो क्या हो गया, तो √1, √4, √9, √16, ये सारी जो संख्याएं हैं ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होगा, तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखें, या हम कहें जिसका दशमलव क्या है, पूर्ण रूप, जिसका वर्गमूल जो है पूर्ण रूप से ना निकले। जैसे देखिए √2 पूर्ण रूप से नहीं होता है, रूट क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा, √5, √6, √7, ये सारी जो संख्याएं हैं ये सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। या कोई संख्या दशमलव में बढ़ते क्रम में, जैसे 2.12, फिर 0, 1, 2, फिर 00, 1, 2, फिर 000, 1, 2, अगर इस टाइप का भी हो, देखिए संख्या क्या है, बढ़ते क्रम में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब आपको एक चीज और जानना होगा, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। उसी तरह परिमेय संख्या घटाव अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसका अर्थ क्या हुआ, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ बीजीय व्यंजक क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। आपकी भाषा में कहूं तो परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इतना अगर जान गए तो आगे जो हम लोग बनाएंगे वो हम लोग के लिए और आसान होगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स,
अब देखिए जो सिद्ध करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है √5 जो है वो किसके बीच का पूर्णांक है, √5 कौन से बीच का पूर्णांक है। तो देखिए फिर से आपको एक और ट्रिक अपना बता रहा हूं। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सब में रूट लगा दीजिए। देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। वैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। हो गया। अब आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में या तो पूछ सकता है √2 √3 √5 √6 √7 या √8, इसमें से कोई एक पूछे। देखिए मेरे प्यारे, आप यहां देखेंगे अगर हम आपसे पूछे √2 कौन से बीच किसके बीच का पूर्णांक है, तो 1 और 2। √3 किसके बीच का पूर्णांक है? 1 और 2। अगर आपसे पूछा जाएगा √5 किसके बीच का पूर्णांक है, तो 2 और 3। √6 किसके बीच का पूर्णांक है? 2 और 3। √7 किसके बीच का पूर्णांक है? 2 और 3। √8 किसके बीच का पूर्णांक है? 2 और 3। अब हम जो माने हैं कि यदि संभव हो तो मान लेते हैं √5 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो जस्ट अपोजिट इसके माने हैं। अगर हम कहें कि √5 जो है क्या है? 2 और किसके बीच? 3 के बीच का पूर्णांक, 3 के बीच का पूर्णांक। लेकिन अगर हम कहें 2 और 4, इसके बीच का पूर्णांक कौन सा मिसिंग है? 3। लेकिन अगर कहें 2 और 3, तो क्या 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक होता है? तो नहीं होता है। आपको पता है तो लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच कोई पूर्णांक नहीं होता है, कोई पूर्णांक नहीं होता है। देखिए मान लिए हम कि यदि संभव हो तो माना कि √5 जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम दिखाए भैया कि देख लो √5 किसके बीच का है, तो 2 और 3 के बीच का है। फिर आप देख रहे हैं कि सर 2 और 3 के बीच में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। फिर उसको लिख दें कि हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है। चलिए तो हम जो माने हैं पुनः यहां लिखेंगे √5 क्या माने हैं? परिमेय संख्या। और आपको अभी जस्ट पहले बताया कि परिमेय संख्या होता किसे है, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख दें और q जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय है तो ऑब्वियस है p/, क्या होगा? q के रूप का होगा। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। मेरे प्यारे ध्यान देंगे, अगर कोई रूट क्या स्क्वायर हो तो रूट के अंदर वाला लिख दो, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट के अंदर। ये √5 का स्क्वायर, इट मींस 5 आंसर। √10 का स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर मतलब 10 आंसर। √13 का स्क्वायर मतलब 13 आंसर। ठीक है। अब यहां आप देख रहे हैं √5 या नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं √5 * √5 बराबर ऐसे लिख सकते हैं p/q गुना p/q। √5 का √5 से गुना करेंगे √25, आइए क्या हो जाएगा? p² / q गुना q। आपको पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। अब ये p² / q गुना q। क्या करते हैं? एक q से दोनों उधर LHS में गुना करते हैं। क्या हो जाएगा? इधर 5q बराबर p² / q। यहां लिखेंगे LHS बराबर 5q और RHS बराबर p² q। यहां इससे पहले में आप पढ़े थे 6q + 1 6q + 3 एक पूर्णांक था। क्या था? 6q + 1 6q + 3 क्या था? एक पूर्णांक था। आपको पता है। अब देखिए ये 5q ये पूर्णांक हो गया। हम देख रहे हैं ये क्या है? अंश बटा हर के रूप में है, अर्थात क्या हो गया बताइए आप? तो क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब देखिए यहां 5q क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। और p² क्या हो गया? भिन्न हो गया। अब आप बताइए, एक ही आदमी, हम लोग तो भगवान है नहीं, भोलेनाथ की जगह अर्धनारीश्वर है, ठीक है। हम लोग तो क्या है? आपके जैसे हैं,
ठीक है, तो अब बताइए एलएचएस कहता है इसका क्या है, पूर्णांक है, और आरएचएस कहता है क्या है, भिन्न है। ये पॉसिबल है? अगर एलएचएस पूर्णांक है तो आरएचएस भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर आरएचएस भिन्न है तो एलएचएस भी क्या होगा, भिन्न होगा। अर्थात कहेंगे कि एलएचएस बराबर नहीं है क्या है, आरएचएस। ठीक है, अतः हमारी मानी गई जो मान्यता है, हमारी मानी गई मान्यता क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए क्या जो माने हैं वो गलत माने हैं, तो सही क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। इसलिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ये आपका ठीक है। अभी इसको मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको और भी तरीके से मैं आगे की वीडियो में लेके आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं किशोर सर, मोतीहारी वाले। ठीक है, अब आपको देखिए बनाना है √2, √3, √6, √7 और √8। ये आपको बनाकर और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि सर हम बना लिए, बना कि नहीं बना। देखिए अगर सपोज कीजिए √2 बनाना है, कितना आसान है, जस्ट सपोज इट। यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं √2 किसके बीच का पूर्णांक है, 1 और 2। तो सेम चीज यहां लिखते हैं क्या, √2 1। यदि क्वेश्चन हो जाएगा, यदि संभव हो तो √2 1 क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 आपको पता है के ट्रिक के अनुसार से देख रहे हैं 1 और 2 के बीच का पूर्णांक है। लेकिन हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता है। फिर से वही कहानी हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, 2। यहाँ क्या हो जाएगा, √4 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2। और ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और ये कहानी हो जाएगी। कुछ नहीं है मेरे प्यारे, देखिए मैथ्स क्या है, उड़ जाएगा, कुछ नहीं है मैथ्स, बस मजे से। इसी प्रकार आप √3, √6, √7 और √8 को, ये 3 और ये 4 आप लोग बना के हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि सर बना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कोई क्वेश्चन है, मेरे प्यारे जब भी मैथ से डर लगता हो एक बार हमें याद करना, मैथ्स को हम लोग धुआं उड़ाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ नहीं। ठीक है, क्या करेंगे आप, लिखेंगे यहां, इसमें से देखिए इसको तोड़ते हैं, यहां 2 √5 में देखिए कोई संबंध नहीं है, अर्थात यहां क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है, गुना। तो आप लिख सकते हैं 2 1 क्या है, परिमेय संख्या। 2 1 क्या है, परिमेय संख्या। 2 1 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप बताइए √5, अभी हम लोग पढ़े हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुना, भागा सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, मेरे प्यारे इस मैथ्स को 2-4 मेथड से मैं और बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको इजी मेथड्स दे रहे हैं कि आप समझिए, फिर आप बताइए। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, तो उस जो ट्रिक है उसको हम लोग लिख लेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ ये 2 क्या था, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। मल्टीप्लाई था, क्या हो जाएगा, √5 अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। आप देखिए 2 क्या था मालिक, तो 2 क्या था, 2 गुना यहाँ √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय बराबर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या।
ठीक है, अब इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब आइए टोटल क्वेश्चन, पुनः 3 + 2√5 में क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 में आप देखिए 3 बताए थे स्टार्टिंग में ही, गिनती की सभी संख्याएं, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए दुनिया में सभी संख्या को लेकर आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है, सर को कर दिए सब परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय है उसको हम बताए हैं, आप उसको भी फोकस कर लेंगे। 3 देखिए, 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, अभी बना है 2√5, 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, तो समीकरण 1 से। कैसे मालिक, तो समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, बस हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या के नीचे क्या हो जाएगा, 3, अपरिमेय संख्या के नीचे क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? या इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए, बहुत इजी वे में आपको सर्व किया कि आपको समझ में आ जाए। कुछ नहीं है, बस ये आपको याद करना है, परिमेय का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग क्या होता है, अपरिमेय। 2 प्रश्न दे रहे हैं, देखते हैं आप बना के दिखाते हैं, हमें बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से। 3 - 5 - 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, 4 प्लस क्या है, 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। चलिए एक बताते हैं, आपको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करें। कुछ नहीं है, यहां आप लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√2 ऐसे लिख सकते हैं। आपको अभी बताए हैं एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और √2 क्या है, बताइए, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जो पढ़ाए थे परिमेय का अपरिमेय संख्या के साथ कौन सा है, भाग वाला रहेगा, तो उसको हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या अभागा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर अपरिमेय संख्या, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है, इसी टाइप का आप बना सकते हैं। ऐसे मान के चलिए 2/√3, दूसरा क्वेश्चन 5/√5 बन जाएगा। चलिए इसी का सेकंड
दिया हुआ है 7√5 है। ठीक है, देखिए प्रश्न है 7√5। देखिए इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है, इट मींस क्या है, गुना है। या आप ऐसे लिख सकते हैं 7 1 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लिखेंगे, देखिए कौन सा साइन है, गुना है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो परिमेय संख्या गुना क्या होता है, अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा, 7 गुना √5 बराबर अपरिमेय संख्या होगा। या इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। हो गया। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं इसको, 6√3। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 10√5। चलिए एक और क्वेश्चन इसका 3 6 + √2। अब देखिए 6 क्या है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहां कौन सा साइन है, प्लस है, बस हम जानते हैं करके लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसलिए 6 प्लस क्या हो जाएगा, √2 बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। या लिख सकते हैं, या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं है मालिक, इसी टाइप आप बना सकते हैं। 7 + √5, दूसरा 6 + √7। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये जो चैप्टर है बहुत आपको आसान लगा होगा। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर अगले चैनल, मिलते हैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।